नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल महरिया क्लासेस पर आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। मैं योगेश महरिया योजनाओं की एक श्रृंखला लेकर आया हूं और उसी श्रृंखला के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019 के संदर्भ में। तो इससे एग्ज़ाम में जितने भी सवाल बनने वाले हैं उन सभी को कवर करते हुए टू द पॉइंट हम बात करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले साथियों मैं आपको बता दूं, राजस्थान सिलिकोसिस नवीनतम नीति कब आई। तो आपको याद रखना है ये 2019 में आई है, क्योंकि पहला ही सवाल आपका पहली लाइन से बन जाता है। दूसरी चीज़, इस योजना का या हम बात करें इस नीति का जो क्रियान्वयन है वो प्रारंभ कब होती है। तो याद रखिए साथियों 3 अक्टूबर को, ठीक है, 3 अक्टूबर को जो है 2019 को ये नीति लागू हो जाती है। अब सिलिकोसिस नीति क्या थी, क्या है साथियों। सिलिकोसिस एक लाइलाज बीमारी है और उसके संदर्भ में नीति लाई गई है। यानी कि सिलिकोसिस एक लाइलाज बीमारी है और ये जो बीमारी होती है वे जो पत्थर की खदानों में काम करते हैं या पत्थर से संबंधित जितने भी हम बात करें, सैंड स्टोन हो गया, पत्थर को पीसकर पाउडर बनाना हो गया, खनन का काम हो गया, इत्यादि बहुत सारे काम होते हैं। और इन काम के दौरान जो इस खनन के ये इस पत्थर से जो हम बात करें धूल के कण उत्पन्न होते हैं और उन धूल के कणों से व्यक्ति को एक बीमारी होती है जिसे सिलिकोसिस कहा जाता है। और जैसा कि मैंने आपको कहा सिलिकोसिस एक लाइलाज बीमारी है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए राजस्थान के जो मुख्यमंत्री साहब हैं उन्होंने राजस्थान सिलिकोसिस नीति का जो है लेकर आए हैं। और अब इस नीति के अंतर्गत हम बात करें तो पीड़ित व्यक्ति को क्या क्या लाभ प्राप्त होंगे, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए अब इस नीति से पीड़ित व्यक्तियों को क्या लाभ होगा। साथियों, अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की बीमारी से पीड़ित है सिलिकोसिस से, अगर किसी बीमारी से कोई व्यक्ति पीड़ित है तो उसके पुनर्वास के लिए, ठीक है, उसके पुनर्वास के लिए सहायता दी जाएगी और वो भी एक मुश्त होगी। कितनी? 3 लाख रुपए। यानी कि उस व्यक्ति को कोई अपना नया व्यवसाय शुरू करने के लिए, कुछ अन्य काम करने के लिए उसको 3 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। साथ ही में उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन निधि के अंतर्गत पेंशन प्रदान की जाएगी और ये जो पेंशन प्रदान की जाएगी वो होगी 1500 रुपये प्रति माह। कितनी होगी साथियों? 1500 रुपये प्रति माह होगी। साथ ही में पीड़ित व्यक्ति की यदि मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी को एक सहायता राशि प्रदान की जाएगी और वो होगी 2 लाख रुपए। कितनी होगी साथियों? 2 लाख रुपए। अब साथ में यदि मैं आपको यहां बता दूं कि अगर पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी जो पत्नी है वो विधवा हो जाती है। यानी कि उसकी अगर विवाह हो रखा उस व्यक्ति का और पत्नी विधवा होती है तो उसको जो है एकल नारी पेंशन के तहत जो है विधवा पेंशन प्राप्त होगी। अब विधवा पेंशन के अनेक प्रावधान है, उसको हम उसकी विधवा पेंशन जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ हम बात करेंगे। लेकिन मुख्य रूप से यहाँ मैं आपको बता दूँ, अगर वो 18 से 55 के बीच में है तो उसको जो है 500 रुपये प्रति माह मिलेगा। और साथ में यदि हम यहाँ बात करें वो 55 से लेकर 60 वर्ष के बीच में है तो उसको 750 रुपये प्रति माह मिलेगा। और अगर वो 60 से लेकर 75 के बीच में है तो उसको जो है 1000 रुपये प्रति माह मिलेगा। और यदि हम बात करें 75 से लेकर 75 वर्ष से ऊपर है वो, तो ऐसी कंडीशन में उसको जो है 1500 रुपये पेंशन प्रदान की जाएगी साथियों। तो यहाँ पे आपके जो पेंशन के विधवा को जो पेंशन मिलनी है वो एकल नारी पेंशन योजना के तहत यहाँ पेंशन प्रदान की जाएगी। बच्चे को पालनहार योजना का लाभ मिलेगा। अब साहब पालनहार योजना भी हमें पढ़नी है, ठीक है, ये विधवा पेंशन भी हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि पालनहार योजना के तहत बच्चे को क्या लाभ मिलेगा साहब। अगर बच्चा 0 से 6 वर्ष तक का है तो उसे 500 रुपये प्रति माह मिलेंगे, ठीक है। और अगर बच्चा 6 से 18 वर्ष के बीच में है, मतलब 6 वर्ष पूरे हो चुके हों, तब उसको 1000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। और साथ में इस योजना के तहत यदि हम बात करें तो 2000 रुपये वार्षिक प्रदान किए जाते हैं एक साथ। ये किस चीज़ के होते हैं? ये होते हैं साथियों, जो भी बच्चा होता है उस बच्चे के जो स्वेटर पर, बुक्स पर, जूतों पर जो पैसा खर्च होता है एक तरीके से हम देखें तो उसके लिए जो है ये 2000 रुपये प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार से ये सिलिकोसिस नीति काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। चलिए हम इसका रैपिड रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में सीधे टू द पॉइंट सवाल आएंगे। कैसे आएंगे मैं आपको बताता हूँ। पहला ही सवाल होगा, सिलिकोसिस नीति
कब सिलिकोसिस नीति कब लागू की गई, तो आपको याद रखना 2009 में, माफ़ कीजिएगा 2019 में। और अगर तिथि पूछता तो 3 अक्टूबर 2019। साथ में यदि हम बात करें कि इस नीति से पीड़ित व्यक्ति को क्या लाभ है, तो पीड़ित व्यक्ति के पुनर्वास के लिए, यहाँ आप स्पेशली इस चीज़ को अंडरलाइन कर लें कि पुनर्वास के लिए 3 लाख रुपए, और जो है पेंशन के लिए उसको 1500 रुपये मिलेंगे, और मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी, और यदि पीड़ित की जो पत्नी है उसको विधवा पेंशन मिलेगी, और बच्चों को पालनहार योजना का लाभ मिलेगा। क्योंकि सीधा सा आपसे एग्जामिनर जो है सीधे सीधे सवाल पूछेगा, लेकिन इसको थोड़ा सा घुमा के पूछ सकता है। कैसे पूछेगा? सिलिकोसिस नीति के अंतर्गत पीड़ित व्यक्ति के बच्चों को किस, पीड़ित की मृत्यु होने पर किस योजना का लाभ मिलता है, तो उनको मिलता है पालनहार योजना का लाभ। साथियों, तो उम्मीद करता हूं यहां से आपके जितने भी जो कंसेप्ट थे, जितने भी सवाल बनते थे, वे सभी क्लियर हो चुके होंगे। एक बार एक नई योजना को लेकर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूं, लेकिन अगर आपको हमारी योजनाएं पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।